नमस्कार दोस्तों, टेक्नीशियन तपन यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों को स्वागत है। आज कुछ नया सीखते हैं। दोस्तों, बहुत सा फ्रेंड का ये रिक्वेस्ट था कि जो एमसीसी और पीसीसी पैनल में कंट्रोल वायरिंग और पावर का कनेक्शन किया जाता है, ये किस तरीका से होता है और किस तरीका से करना है, जिसमें आपका एम्पियर सेलेक्टर स्विच, एम्पियर मीटर, वोल्टेज सेलेक्टर स्विच और वोल्ट मीटर, इसके साथ आपका इंडिकेशन लैंप का भी कनेक्शन रहता है। एक वीडियो बना के हम सभी को समझा दीजिएगा। आपका वीडियो देखने के बाद बहुत अच्छा तरीका से समझ में आता है। दोस्तों, प्रैक्टिकल में जब आप काम कीजिएगा तो एक न्यूट्रल आर, वाई और बी जो सप्लाई है, जो देखिएगा छोटा छोटा कंपनी है, इसमें आपको क्या देखने के लिए मिलेगा, जो एक यूनिट ट्रांसफार्मर है, एक यूनिट ट्रांसफार्मर से सप्लाई आ रहा है। लेकिन जब आपका कंपनी बड़ा हो जाता है, इसमें आपको पीडीपी रूम से सप्लाई आ रहा है देखने के लिए मिलेगा। जहां से सप्लाई इन हो रहा है, यहाँ पे आपको आर, वाई और बी में 3 गो सीटी देखने के लिए मिलेगा। सीटी में 2 टर्मिनल होता है, S1 S2। जो आपका S2 का टर्मिनल है, इसमें आपको आपस में वायर देके पैरेलल कनेक्शन करना है। करने के बाद जो आपका एम्पियर सेलेक्टर स्विच है, इसमें जो A2 का टर्मिनल है, इसमें आपको कनेक्शन करना है। और जो आपका सेलेक्टर स्विच से A2 टर्मिनल है, A2 टर्मिनल के साथ जो आपका एम्पियर मीटर है, इसका A2 का टर्मिनल में कनेक्शन करना है। इसके बाद जो सीटी में S1 का टर्मिनल है, R, Y और B, इसको ले जाके जो आपको एम्पियर सेलेक्टर स्विच मिला है, इसमें देखिएगा R, Y और B लिखा हुआ रहता है, RYB में कनेक्शन कर देना है। और A1 के साथ जो आपका सेलेक्टर स्विच है और जो आपका एम्पियर मीटर है, इसका A1 के साथ कनेक्शन कर देना है। जिस तरीका से दोस्तों मैं बता रहा हूं, जब आप प्रैक्टिकल में मिला के देखिएगा तो आपका सेम टू सेम मैच हो जाएगा। इसके बाद जो आपका RYB सप्लाई आ रहा है, यहाँ से आपका तीनों फेज के साथ 3 गो वायर लेना है और तीनों फ्यूज बीच में लगाना है। इसलिए फ्यूज लगाना है ना, अगर ये जो इंडिकेशन लैंप है कोई कारण से अगर शॉर्ट सर्किट होगा तो उस टाइम आपका ये फ्यूज कट जाएगा। इसी के चलते आपका सेफ्टी के लिए तीनों फ्यूज लगाना है। तो जो आपका आर, वाई और बी सप्लाई आ रहा है, जो इंडिकेशन लैंप है, इसका जो X1 का टर्मिनल है, X1 का टर्मिनल में आर का कनेक्शन करना है। वाई वाला जो इंडिकेशन लैंप है, इसका X1 का टर्मिनल में कनेक्शन करना है। और जो B है, B का X1 का टर्मिनल में कनेक्शन करना है। जिस तरीका से दोस्तों मैं यहाँ पे करके आप सभी को दिखा रहा हूँ, अगर प्रैक्टिकल में आप देख देख के भी कनेक्शन कीजिएगा तो आपका चालू हो जाएगा। इसके बाद जो आपका R, Y और B सप्लाई है, ये किस में आ रहा है ना, MCCB में आ रहा है। जब आपका MCCB बंद रहता है तब आपका NO रहता है। जब MCCB को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे तीनों जो पोल है NC बनेगा और फेज सप्लाई आगे आएगा, R, Y और B। तो इसका आउटपुट में क्या लगा हुआ है, फिर 3 को फ्यूज देके एक आपका VSS का फुल फॉर्म होता है वोल्टेज सेलेक्टर स्विच। तो इस पे भी आपको सेम देखने के लिए मिल रहा है। R, Y और B जो है, जो सेलेक्टर स्विच में इन हुआ है। इन होने के बाद जो सेलेक्टर स्विच में V1 V2 का टर्मिनल है, जो आपका वोल्ट मीटर है, इसका V1 V2 के साथ कनेक्शन कर देना है। जिस तरीका से मैं आप सभी को आसान भाषा में समझा रहा हूं, जब आपको टाइम मिलेगा एक बार प्रैक्टिकल में मिला के भी देख लीजिएगा। यहाँ से फिर आपका R, Y और B जो सप्लाई है, ये किस में आ रहा है ना, MCB में आ रहा है। और MCB का फुल फॉर्म होता है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। तो बहुत सा MCB में आपका देखिएगा लाइन और लोड लिखा हुआ रहता है। तो लाइन के तरफ आपको सप्लाई इन करना है और लोड के तरफ आउट करना है। जब MCB बंद रहता है तब आपका NO रहता है। जब आप MCB को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे RYB जो है, तीनों पोल आपके एक साथ NC बनेगा और फेज सप्लाई आगे आएगा। किसमें आएगा, जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर लगा हुआ है R, Y और B। जब पावर कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तो आपका RYB तीनों जो फेज सप्लाई है आगे आएगा। किसमें आएगा, कॉइलर में, जिसको बोला जाता है ओवरलोड रिले। और ओवरलोड रिले से आउट होने के बाद किसमें आएगा, जो आपका 3 फेज स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, मोटर में आपको बहुत सा टाइप का कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा। किसी में आपको स्टार कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, किसी में आपको डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा, बहुत सा जगह में आपको स्टार डेल्टा कनेक्शन देखने के लिए मिलेगा।
अभी आज दोस्तों मैं आप सभी को एक डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर के बारे में बता रहा हूं। आगे जो वीडियो बनाएंगे उसमें $8 स्टार्टर और स्टार डेल्टा स्टार्टर के बारे में भी समझा देंगे। जब आप प्रैक्टिकल में काम करिएगा तो देखिएगा एक फेज और एक न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है ना, ज्यादातर देखने के लिए मिलता है कि जो आपका एमसीसी और पीसीसी पैनल है इसके लिए कंट्रोलिंग के लिए ट्रांसफार्मर लगा हुआ रहता है। इसका इनपुट में आपका 415 वोल्ट देना पड़ता है, आउटपुट में बहुत सा जगह में 110 वोल्ट निकलता है और बहुत सा जगह में 230 वोल्ट निकलता है। तो एक फेज और एक न्यूट्रल कहाँ से आ रहा है, जो आपका कंट्रोल ट्रांसफार्मर है, कंट्रोल ट्रांसफार्मर से आ रहा है। और यहाँ पे वोल्टेज कितना है 230 वोल्ट। जब आप कंट्रोल वायरिंग कीजिएगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर है और जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है ये भी आपको 230 वोल्ट का ही लेना है। जब एमसीबी बंद रहता है तब आपका एनओ रहता है, जब एमसीबी को ऑन कीजिएगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा और न्यूट्रल सप्लाई आगे आएगा। न्यूट्रल सप्लाई आने के बाद किसमें कनेक्शन पहले करना है, जो आपका पावर का कॉन्ट्रैक्टर है इसका A2 का टर्मिनल में और जितना सारा इंडिकेशन लैम्प है इसका X2 का टर्मिनल में, तभी आपका न्यूट्रल का कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। फेज सप्लाई आया, एमसीबी मेन हुआ, एमसीबी से आउट होने के बाद किसमें है, ऑयलर में है, 95 में 96 में जो ऑयलर का एनसी पॉइंट होता है। और ऑयलर से आउट होने के बाद जो आपका इमरजेंसी स्टॉप स्विच है इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका लोकल स्टॉप पे भी, यानी कि ये जो आपका कनेक्शन है ये आपका लोकल से भी चलेगा और रिमोट से भी चलेगा। ज्यादातर देखिएगा हर एमसीसी पैनल में ये चीज आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत सा जो एमसीसी और पीसीसी पैनल है लोकल रिमोट दिया हुआ नहीं रहता है, आपको अपने से कनेक्शन कर लेना पड़ता है। तो जो लोकल वाला स्टॉप पुश बटन है इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद जो आपका रिमोट का स्टॉप वाला पुश बटन है इसका 1 नंबर में इन होगा, 2 नंबर से आउट होगा। आउट होने के बाद यहाँ से आपको एक वायर दिख रहा है, तो इसको मैं बाद में समझाता हूँ, पहले सेलेक्टर स्विच के बारे में समझा देता हूँ। फेज सप्लाई 2 नंबर से आउट होने के बाद जो आपका सेलेक्टर स्विच है, ये जो आप एसएस देख रहे हैं, एसएस का मतलब होता है सेलेक्टर स्विच, और ये क्या है, ये आपका कॉमन का टर्मिनल है। जब आप सेलेक्टर स्विच को 1 नंबर में कीजिएगा तब होगा लोकल में, 2 नंबर में कीजिएगा तो होगा रिमोट में। बहुत सा जगह में देखिएगा जो एमसीसी पैनल में आपका सेलेक्टर स्विच लगा हुआ है, लोकल और रिमोट लिखा हुआ रहता है, और बहुत सा जगह में आपका बिल्कुल भी लिखा हुआ नहीं रहता है। तो आपको समझना है 1 नंबर मतलब लोकल से चलेगा, 2 नंबर मतलब रिमोट से चलेगा। जब आप 1 नंबर में सेलेक्टर स्विच को किए हैं तो आपका जो फेज सप्लाई है सीधा किस में जा रहा है, 3 नंबर टर्मिनल में। ये क्या है ना, लोकल स्टार्ट पे भी, यानी कि जब आप लोकल से स्टार्ट कीजिएगा इसके लिए एक आपका पुश बटन है, 4 नंबर से आउट होगा। जब आप पुश बटन को दबाइएगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा और जो फेज सप्लाई है ये आपका आगे आएगा। किसमें आएगा ना, जो आपका पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। जब तक आप पुश बटन को दबा के रखिएगा तब तक ये कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा, जैसे ही छोड़ दीजिएगा तुरंत आपका बंद हो जाएगा। इसी के लिए आपको इस तरीका से सोचना है कि हम ऐसा एक होल्डिंग दे दे जो हमारा लोकल से भी चले और रिमोट से भी चले। तो रिमोट में किस तरीका से काम करेगा, उससे पहले आपको क्या जानना जरूरी है कि होल्डिंग सप्लाई किस तरह से काम करेगा। तो यहाँ से तो हमारा क्या चल रहा है, इंचिंग में चल रहा है, तो होल्डिंग सप्लाई हम ले लिए 2 नंबर टर्मिनल से। यहाँ से किस में आ गया, जो ये पावर कॉन्ट्रैक्टर है K1 में एक आपको एनओ लगाना है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टर है इसमें जो आपका एड एंड ब्लॉक है इसमें एनओ का 3 नंबर टर्मिनल में इन करना है, 4 नंबर से आउट करके सीधा आपका चला जाएगा किसमें, जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसका A1 का टर्मिनल में। अभी जब आप लोकल से पुश बटन को एक बार दबा के छोड़ दीजिएगा तो ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है हमेशा के लिए ऑन रहेगा। अगर आपको रिमोट से बंद करना है तब भी आप बंद कर सकते हैं, लोकल से बंद करना है तब भी आप बंद कर सकते हैं। अभी रिमोट से किस तरीके से काम करेगा ना, ये जो सेलेक्टर स्विच है अगर बीच में कर दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ना लोकल में काम करेगा ना आपका रिमोट में काम करेगा। जब आप सेलेक्टर स्विच को 2 नंबर में डालिएगा रिमोट में तो यहाँ से जो फेज सप्लाई आ रहा है 3 नंबर में, और जब आपका रिमोट का जो आपका स्टार्ट पुश बटन है इसको दबाइएगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा। एनसी बनते फेज सप्लाई किस में आ जाएगा, A1 का टर्मिनल में। और होल्डिंग सप्लाई के बारे में ऑलरेडी आपको मालूम है। तो चाहे आपका रिमोट से चले या लोकल से चले, आपका ये जो रिमोट
स्टॉप और लोकल स्टॉप दोनों जगह से ही आप बंद कर सकते हैं। लेकिन क्या होगा, चालू करने के लिए जो साइड में आप सिलेक्शन किए हैं, यानी कि लोकल में सिलेक्शन किए हैं तो आपका लोकल से चलेगा, अगर रिमोट से सिलेक्शन किए हैं तो आपका रिमोट से चलेगा। इसके बाद दोस्तों आ जाता है कि जो आपका इंडिकेशन लैम्प है ये किस तरीके से काम करेगा। यहाँ से आपका डायरेक्ट फेज सप्लाई आ रहा है, इसमें इन हो रहा है 97, 98 में। ये क्या है ना, ऑयलर का एनो पॉइंट है। जब आपका ऑयलर ट्रिप होगा तो यहाँ पे एनसी बनेगा और जो ट्रिप वाला इंडिकेशन लैम्प है ये जल जाएगा। उस टाइम यहाँ से जो फेज सप्लाई है X1 टर्मिनल में आ जाएगा। इसके बाद जो आपका ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प है ये किस तरीके से जलेगा ना, जो आपका ये K1 है पावर कॉन्ट्रैक्टर, इसमें एक आपका क्या लगा हुआ है, NC एडेंट ब्लॉक लगा हुआ है। जैसे ही आप MCB को ऑन कीजिएगा तुरंत यहाँ से फेज सप्लाई होते हुए ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प आपका जल जाएगा। जब आपका कॉन्ट्रैक्टर ऑन रहेगा उस टाइम ये जो ऑफ वाला इंडिकेशन लैम्प है ये आपका बंद हो जाएगा। यानी कि नॉर्मल कंडीशन में फेज सप्लाई जो आपका 1 नंबर में इन हो रहा है 2 नंबर से आउट होने के बाद सीधा किस में आ जाएगा, ऑफ वाला जो इंडिकेशन लैम्प है इसका X1 का टर्मिनल में। इसके बाद जो आपका ऑन वाला इंडिकेशन लैम्प है ये किस तरीके से काम करेगा ना, वही सेम टू सेम है। ये जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है इसमें जो एक एनो एडेंट ब्लॉक लगा हुआ है इसका 3 नंबर में इन होगा, 4 नंबर से आउट होगा। यानी कि कॉन्ट्रैक्टर जब आपका ऑन होगा ये जो एनो पॉइंट है ये एनसी बनेगा और फेज सप्लाई सीधा आ जाएगा X1 का टर्मिनल में। अभी दोस्तों बेटर तरीके से आप सभी को समझ में आ गया है। और बाकी सारा दोस्तों का यही रिक्वेस्ट रहता है कि वीडियो छोटा से छोटा बनाइए तो देखने में बहुत अच्छा लगता है। फिर भी थोड़ा सा बड़ा हो गया है, आगे से और थोड़ा छोटा कर देंगे क्योंकि इसमें से हमको बहुत सारा चीज बोलना था कि MCCB का फुल फॉर्म क्या होता है, मोटर कंट्रोल सेंटर। इसीलिए वीडियो छोटा करने के लिए सबका फुल फॉर्म में लिख दिया हूँ, आराम से पढ़ लीजिएगा तब भी एक्सपीरियंस हो जाएगा। आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।